हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक न्यू व्लॉग्स में। हम अभी जा रहे हैं अपने खेत की तरफ और एक नज़ारा मार ही लेते क्योंकि मार्च आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता इसके बाद मैं आपको दिखा पाऊँगा कि नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि खेत में जाना हम लोगों का थोड़ा सा कम ही होता है। हमारे साथ एक और हैं मित्र, कह सकते हैं आप, भाई साहब। ये चिड़िया देख रहे हैं ना, ये चिड़िया, एक अलग ही नज़ारा होता है इसका। तो वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे और आपको दिखाएंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल ये है गेहूँ, ये देखिए पक रहा है अभी। कोई ब्लास्ट हुआ लग रहा है कि गैस फट गई तो अभी फ़िलहाल सब तरफ खेती बाड़ी वाला ही काम चल रहा है, ये देखिए पूरा। फ़िलहाल एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मेरा रिवर्स कैमरा कुछ गड़बड़ हो गया, उसमें पता नहीं स्पॉट्स आ रहा है, तो दिखाना पड़ेगा। और ट्रैवल व्लॉग मैं तब तक नहीं डाल पाऊँगा जब तक कि कुछ फ़र्क ना दिख जाए, कुछ बेनिफिट उसका ना दिख जाए। तो बाकी तो जो हमारा डेली व्लॉग होगा वो कुछ ऐसा होगा कि घर ही के बारे में रहेगा, मतलब कि घर ही के आसपास रहेगा। और जब कहीं जाना होगा तभी मैं व्लॉग बनाऊंगा, जो सच्चाई है। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने यार दोस्तों में, अपने एक परिवार जिसे बोलते हैं, तो उसमें एक हेल्प की ज़रूरत होती है। तो वो बिना हेल्प मांगे ये सब हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब देखते हैं कब तक सही होगा। तो जब भी सही होगा उसके बाद ही हम ट्रैवल ब्लॉग बनाएंगे। बाकी हम ऐसे छोटी छोटी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं घास लेने जानवर के लिए। जो धान होता है वो जब सूख जाता है तो उसका एक जगह, उसको जो है उस जगह पे उसको रख दिया जाता है। तो ऐसे हम लोग टहलते टहलते आ गए थे और इसको लेना था पैरा अपने गाय भैंस के लिए। तो हम लोगों ने सोचा ये वीडियो भी डाले दे रहे हैं, तो दिखाते हैं अभी हम लोग कहाँ पे आए हैं। फ़िलहाल घर हमारा पीछे है, बहुत दूर, यहाँ से 100 मीटर दूर है। और हमने सोचा कि कुछ फार्मिंग वगैरह का भी आपको दिखा दें कि क्या सीन होता है। तो बहुत मेहनत लगती है यार इन सब चीज़ों में। तो वैसे तो होली भी आने वाली है, तो मैंने सोचा कि अब जो है कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो में लाना पड़ेगा, कुछ वीडियो में थोड़ा सा इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। तो अब हमारा ब्लॉग, जैसा आप सबको पता है कि हमारा ब्लॉग डेली आएगा, तो अब फ़िलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं अपने खेत के पास, मतलब उसके खेत के पास। हमारा खेत वो आगे है जहाँ पे वो ट्यूबवेल है, मतलब जिससे पानी निकलता है, तो वो वहाँ पे जहाँ पे बोर है उस जगह पे है खेत। और ये है मेड़। ऐसे फ़िलहाल पूरे खेतों में रहती है, रोड नहीं है, साइड साइड में बनी रहती है। फिलहाल इस खेत की अब जो गेहूं फसल जो कटेगी, ये अपना है, ये पूरा खेत अपना है। ये पूरा मस्त नज़ारा हो रखा है, देख लीजिए। सूर्यास्त होने का टाइम हो चुका है और ये है सूरज, बढ़िया सा नज़ारा। और हम हैं यहाँ पे मस्त एकदम से। और ये देखो, एक और मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, सबसे इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाओ। ये ये हम खेल सकते हैं फिलहाल, अगर टाइम पे आप आते हैं तो। अगर आपके पास टाइम हो, कभी खेत की तरफ जाइए और ऐसा कुछ आपको दिखे, ऐसा कुछ दिखे, तो ये होता है, ये निकल आता है आराम से। इसको फिर क्या करते हैं, इसको करो, ये देखो। किसी के भी मुंह पे मत मारिएगा, आंखों में मत मारिएगा, ये फालतू का टाइम पास। ये बचपन में हम लोग ये सब बहुत करते थे, किसी के भी आंख में जाके मार देते, किसी के मुंह पे भी जाके मार देते थे। और एक देखते देखते बंदा और आ गया सब्सक्राइबर, अपने पापा के फ़ोन में वीडियो देखता है। तो ये है वो, इसको आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये सरसों है। तो खेतों में पूरे में यही सब लगा होता है, ये देखिए। तो अभी तो फिलहाल ये सरसों वगैरह ये जो भी है, ये सब वही अप्रैल में कटता है ना, अप्रैल मई में ये सब कटना शुरू हो जाएगा मशीन से पूरी। ये सब कुछ लोग मशीन चलवाते हैं यहाँ पे, मशीन, और कुछ लोग, वो सब भी हम आपको दिखाएंगे, थ्रेसर वगैरह से कटता है सब। और ये सब हाथों से उखाड़ना पड़ता है। और ये है पैरा, ये लेके जाएंगे वहाँ से, अभी छांटेंगे इसको, उसके बाद ये कटेगा, फिर इसको जानवरों को डाला जाएगा। देखिए वहाँ से ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये पता है क्या करेंगे, ये बनाएंगे इसकी डोरी, जिसे बोलते हैं जूना, रस्सी बोल सकते हैं आप। अब बनेगा इसकी रस्सी,
और रस्सी बनने के बाद ये इस पर रखेंगे पैरा। ये होता है देसी जुगाड़। देख लीजिए देसी आदमी कैसे होते हैं। पकड़ो भाई, शुरू करो। और फिलहाल अभी खेतों में आप देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है, ये देखिए। तो ये पानी वही मार्च वगैरह में सूख जाएगा। और यहाँ पे भाईजान लगे हुए हैं रस्सी बनाने में। ये देखिए अब ये रस्सी इतनी मजबूत हो चुकी है ना कि इससे हम एक इंसान को भी बांध देना तो वो निकल नहीं पाएगा, है ना। तो ये भी ज़रूरी है। जो चीज़ हम एक छोटी सी कैद करना चाहते थे, ऐसे छोटी सी वीडियो, तो ये अब वैसे जैसे मैंने आपको बता रखा है कि हमारा ब्लॉग डेली आएगा। कुछ ना कुछ न्यू, कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ अलग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये बन गई हमारी रस्सी, आप देख लीजिए। ये है देसी जुगाड़। इसको पकड़ने का भी एक तरीका है, किसी की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे बांध दो। अब उसके बाद इस पर रखा जाएगा पैरा। फिलहाल ये सड़ चुका है ना, सड़ तो चुका ही है, जानवरन का खाली डलियो ना। तो ये इसके साथ हरी वाली एक घास भी रहेगी इसमें, हरी वाली घास जिसे दूब बोलते हैं, दूब होती है, दूब बोलते हैं, और बहुत सी चीज़ें अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं। तो वही सब है। साइड साइड में आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे सरसों भी लगा हुआ है, साइड साइड में खेतों में, क्योंकि ये तोड़ने वगैरह में निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए काम भर के लिए लोग लगा लेते हैं थोड़ा बहुत। अगर कोई भी हमारी बातें बुरी लगे आपको, कोई भी वर्ड आपको ख़राब लगे, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो ये देखिए ये तैयारी हो रही है। फिलहाल इसमें डर भी रहता है, ये ऐसे वैसे कोई नहीं कर सकता, तो इसलिए बहुत डरना पड़ता है। ये सब इतना आसान नहीं है, इसके लिए भी तरीका होता है निकालने के लिए। वैसे इन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। वो किस्मत होती है अपनी अपनी, लग गई तो कहो सांप भी काट ले, बिच्छू भी काट ले। तो इसलिए इन सब चीज़ों का कोई भरोसा नहीं होता है। तो ये अभी लगे हुए हैं वहाँ से 5 मिनट में किस्मत बदल जाती है। 5 मिनट में किस्मत भी बदल जाती है, कुछ भी हो सकता है। ये सब हाथ से कुछ भी हो सकते हैं। फिलहाल यार मौसम बढ़िया बना हुआ है, आप देख सकते हैं। सूरज मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया सूरज, डूब गया क्या? है ये है सूरज, अभी डूब रहा है। एक मस्त सा नज़ारा होता है यहाँ का, कुछ अलग ही सीन होता है हमारे गांव से। पे इसको बांधा जा रहा है, बांधने का ट्रिक देख लीजिए। ये कुछ सही से बांधा जा रहा है, देसी स्टाइल। तो ये भाई अभी ऐसा बन चुका है ना, एक तो गीला भी होता है ना, तो सही से बंद भी गया है। अब बस इसको खोपड़ी पे रखना है और उसके बाद लेके जाना है। अब ये है सबसे सबसे कठिन काम, ये ऐसे ही जाएगा। फिलहाल तरीके तो बहुत से होते हैं, कपड़े भी रख सकता था लेकिन आदत हो गई ना। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, और रास्ता इतनी खतरनाक है ना, इन मेड़ों के बीच में सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है। तो ये तो फिलहाल हम लोगों की किस्मत है कि कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो कुछ बचता नहीं है। तो इसलिए जो है ये सब ऐसे नहीं चल सकते, मतलब तरीका होता है। कभी भी अगर आप ऐसी जगह पे आए ना, तो आवाज़ करते हुए चलें, जिससे कि चीज़ें उड़ जाएं, भग जाएं वहाँ से। और रात में भी यहाँ पे आते लोग पानी लगाने के लिए। पानी मतलब कि जो नहर से आता है, तो क्या होता है कि कभी कभी पानी लगाना पड़ता है। तो रात में लोग 2 बजे 4 बजे, क्योंकि सबको तो पानी नहीं मिल सकता है। तो सबको पानी इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि अब कोई पानी लगा रखा है, तो उसमें उस नाली से होके आता है, तो कोई बीच से काट देता है। तो इसलिए सबको डर रहता है कि कहीं बीच से कट ना जाए, तो इसलिए सब लोग तैयार रहते हैं। कुछ लोग रात में भी आ जाते हैं अपने खेत में पानी लगाने के लिए, क्योंकि टाइम भी होती है ना, सही टाइम पे फसल को अगर पानी नहीं मिले तो फिर क्या मतलब है, फसल भी ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे लगी हुई है मटर, जिसे छीमी भी बोलते हैं, मटर भी बोलते हैं। पता नहीं आपको दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी, दिख रही है। यह मटर अभी पक रही है, अब ये देखो पकी नहीं है, ये देखो इसके बीजे फेंकते नहीं। वैसे पत्तियाँ भी खाई जाती हैं इसकी, मटर की। ये हम लोग तो ये सब भी बहुत खाते थे बचपन में, अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है खाने में, टेस्टी होता है, हल्का सा मीठा टाइप में। ये पूरी मटर की खेती है, और ये जब हो जाएगी तो इसको बहुत लोग भूज के भी खाते हैं, ऐसे भी खाते हैं। तो फिलहाल ऐसे मत खाइएगा आप लोग, क्योंकि कोई इसमें केमिकल भी डालता है, तो इसलिए रिस्क मत लीजिएगा। हमने आपको ऐसे टेस्ट के लिए दिखा दिया।
क्योंकि हमने उसको देख लिया था कि उसमें कुछ नहीं था, साफ़ करके ऐसे खा लिए थे। और ये पूरा है खेत जहाँ पे सरसों ज़्यादा लगा हुआ है। अब पहले सरसों कटेगा, उसके बाद ये कटता है ना गेहूँ, सरसों के बाद। यहीं कहीं हमारा ड्रोन भी आया था, मैंने ड्रोन एक लिया था ऐसे बिना कैमरे का, तो यहीं से उड़ते उड़ते कहीं से आ गया था और यहीं कहीं खो गया, पता नहीं कहाँ गया। यहाँ पे भाई साहब लगा रहे हैं दूध देसी स्टाइल में, और ये है भैंस के आगे बीन बजाओ, लेकिन ये ला चुके हैं। ये देखो, लेकिन बंदा बहुत मेहनती है। ये देखो, ये सब लाके जो हालत ऐसी कुछ हो गई। ये सब कटने के बाद ऐसे बनता है। अब तो मशीनें आ गई, पहले तो हाथ से ही काटना पड़ता था। तो गाइस ये था हमारा छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।